नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे। आईसीएसई का जो एक्सरसाइज 5.6 है उसमें जो नेचर ऑफ द रूट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आईसीएसई एक्सरसाइज 5C क्लियर। जो हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते थे उसका फॉर्मूला क्या था? -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही फॉर्मूला था ना। तो इसमें से हम लोग डी किसको बोलते थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलते थे ना। चलिए इसी को ही हम लोग को सॉल्व करना है। अगर इसके तीन केसेस हैं। अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा, इक्वेशन तो ऐसे दिया होगा ना, a² प्लस bx प्लस c=0। तो उसमें से आप लोग पहले b को फाइंड आउट करिएगा, b² माइनस 4ac। अगर ये d ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब जैसे कि अगर d का वैल्यू आपका आता है 15, 25, 40, 50 ऐसे कुछ अगर आ जाता है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों के दोनों जो रूट्स लिख लेंगे, अल्फा और बीटा जो दोनों लिख लेंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग आएंगे और दोनों के दोनों रूट्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसके अंदर भी आता है, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाता है और फिर भी वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो पहला नंबर d ग्रेटर देन 0 एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 भी होता है और d परफेक्ट स्क्वायर एक हो जाता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है मतलब d का वैल्यू अगर होगा 25, 49, 64, 81 इस तरह से अगर आता है, तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो भी जाता है, देखिए अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कर भी दें, अगर b हम लोग अगर इरेशनल नंबर हो गया तो नंबर इरेशनल आएगा। देखिए तो रूट्स क्या होंगे? रेशनल होंगे व्हेन, जब a b c तीनों रेशनल होने चाहिए। ओके, और इरेशनल तब होंगे, रेशनल और अनइक्वल अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट है ना। और इरेशनल तब होंगे, इरेशनल और अनइक्वल व्हेन b ही अगर इरेशनल हो जाए तो, जैसे कि रूट ओवर माइनस नहीं, रूट ओवर अगर 5 आ जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा ना। रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है। अनइक्वल व्हेन b इज इरेशनल। ओके, d क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 हो रहा था एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है तब। दूसरा केस, d ग्रेटर देन 0 होगा बट d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। d क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर सपोज नहीं हो रहा है, जैसे कि रूट ओवर ऑफ 40 आ जा रहा है, रूट ओवर ऑफ 10, रूट ओवर ऑफ 50 आ जा रहा है, तो ये सब कौन है? परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल हो जाएंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक, दोनों के दोनों जो रूट्स बनेंगे वो इरेशनल बनेंगे और अनइक्वल बनेंगे। देखिए d जब ग्रेटर देन होता है तभी ज्यादा हम लोगों को टेंशन होता है। d अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो सीधी सी बात है, सारे के सारे नंबर्स जिसमें आ जाते हैं उसको हम लोग ये रियल नंबर बोलते हैं और डिस्टिंक्ट। ठीक है, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों जो रूट्स बनेंगे अल्फा और बीटा जो बन जाएंगे ना, अल्फा और जो बीटा रहेंगे वो रियल नंबर में आएंगे और अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। d ग्रेटर देन 0 हो रहा है और d एक परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है, तब क्या करिएगा? पहला केस परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है मतलब 25, 49, 64, 81 इस तरह से कुछ आसपास आना चाहिए। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है तो इसका तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ये इरेशनल हो गया तो b जो होगा वो अगर इरेशनल आ जाता है, तो जैसे कि b का वैल्यू अगर रूट ओवर ऑफ 5 आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2 आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 7 आ जाएगा, तो दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो इरेशनल ही होंगे। और अगर इरेशनल तब हो जाएंगे और दोनों के दोनों रूट्स इरेशनल में चले जाएंगे अगर b इरेशनल हो गया। लेकिन अगर ए बी सी तीनों अगर रेशनल में आ जाते हैं तो रूट्स जो हो जाएंगे क्या? रेशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे।
लेकिन डी अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है डी ही तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, रूट ओवर ऑफ 40, रूट ओवर ऑफ 10, रूट ओवर ऑफ 50, तो डी ही आपका इरेशनल हो गया, मतलब यही आपका इरेशनल हो गया। ठीक है, तो इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करिएगा तो इरेशनल ही बनेगा, तो दोनों के दोनों जो रूट्स रहेंगे वो इरेशनल में ही रहेंगे। थोड़ा बुक्स को भी एक दो बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए ये डी ग्रेटर देन 0 खत्म हो गया। नेक्स्ट अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 ना होकर अगर लेस देन 0 हो गया तो आप क्या करिएगा, वहां पर हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम लोग क्या करें, देखिए पहला केस खत्म हो गया, डी ग्रेटर देन 0 खत्म हो गया। अब देखिए डी को अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या होगा, दूसरा केस डी इक्वल टू 0 हो गया, मतलब जो x था माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ जो डी था बाई 2 ये वाला पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो जो रूट्स आएंगे वो क्या बन जाएंगे, रियल एंड इक्वल बनेंगे, और अल्फा और दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, और आंसर कितना आ जाएगा दोनों का, माइनस बी बाई 2a। तीसरा केस अगर d लेस देन 0 आ जाता है तो जो रूट्स रहेंगे वो अनइक्वल तो होंगे ही, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको 11th और 12th में मालूम चलेगा, फिलहाल नहीं मालूम चलेगा। तो लेकिन याद रख लीजिए सिर्फ जो दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, जैसे कि रूट ओवर ऑफ -5 -7 ये डी का वैल्यू आएगा। ठीक है, रूट ओवर ऑफ -9 इस तरह से वैल्यू जाएंगे तो अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। अब एंड में पूछा गया अगर हमको रियल रूट्स चाहिए, दोनों रूट्स अगर रियल चाहिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो क्या कंडीशन है, इफ मत लिखिए, फॉर रियल रूट लिखिए, अच्छा है, फॉर रियल रूट डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाकर के हमको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज से ही करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, 1 को ही करते हैं, 1 को नहीं 2 को करते हैं, 6x² + 7x ऐसे कुछ है। देखिए 6x² + 7x - 10 = 0। नंबर 2 में ये बोला 6x² + 7x - 10 = 0। क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो आपका a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 6 है, b है 7 और c है -10। तो d फाइंड आउट कर लीजिए, तो d = कितना होगा, b² - 4ac, तो ये 7 का स्क्वायर होगा -4 × 6 × -10। ठीक है, सो दिस इज 49 माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 6 4 जा 24 × 240, तो दिस इज 982। और देखिए 289 कौन है, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका, 17 का, 17 का ये स्क्वायर हो जाएगा 289। तो डी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 भी हो गया, ग्रेटर देन 0 भी हुआ, और डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। ओके, डी ग्रेटर देन 0 भी हो रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी हो रहा है। और देखिए ए बी सी तीनों के तीनों रेशनल नंबर में आ जा रहा है, ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सीधी सी बात है। तो रूट्स जैसे अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, ये भी रेशनल नंबर में आएंगे ना, इक्वल टू रेशनल एंड अनइक्वल।
रेशनल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग आएंगे, सेम सेम नहीं आएंगे। क्यों अनइक्वल आएंगे? क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है। और एक लास्ट को देखिए 12 नंबर को, एक ही करेंगे, बाकी जो कहो उसको कल हम अगले क्लास में खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आईसीएसई का पढ़ेंगे 5C को, उसी का देखिए। बहुत जल्दी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, तो आप भी आराम से और जल्दी जल्दी, आराम से और जल्दी जल्दी क्या होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो आराम से होगा नहीं तो जल्दी होगा। नहीं, आप लोग जल्दी करिए। क्वेश्चन ये दिया है नंबर 12 को कि x² प्लस 2√3x - 1 इक्वल टू 0, यही बोला है, और बोला है इसका रूट्स आप फाइंड आउट करिए। इक्वल टू 0। तो देखिए a का वैल्यू हो गया 1, b हो गया 2√3 और c हो गया -1। तो d फाइंड आउट करिए। b² - 4ac 2√3 का स्क्वायर -4 × a × -1। तो ये कितना होगा? 4 × 3 12 हो गया, ये माइनस प्लस 4, तो ये भी 16 हो रहा है, तो ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए d ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, और ये जो b है ये एक इरेशनल नंबर में आ जा रहा है, b बिलोंग्स टू इरेशनल। सो अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल, और अलग अलग होंगे, इरेशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। क्लियर? तो वैसे ही आप क्या करिए, बाकी का जो एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चंस हैं 5C के 1 से लेकर 12 तक आप करके आइए विथ ऑल एग्जाम्पल्स। समझे? 1 से लेकर 12 तक आप करिए और सारा का सारा एग्जाम्पल्स भी आप करिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।